नवी मुंबई तमिल संगम के स्वर्ण महोत्सव समारोह का आयोजन वाशी स्थित विश्वदास भावे नाट्यगृह में किया गया। तमिल संगम के 50 वर्षों के स्वर्णिम सफर के मद्देनजर नवी मुंबई तमिल संगम की सांस्कृतिक विरासत और समाज की प्रेरणादायी शख्सियतों का सम्मान करने हेतु भव्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का विशेष आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे महाराष्ट्र राज्य के वन मंत्री और पालघर जिला के पालक मंत्री गणेश नाइक। साथ ही उपस्थित थे पूर्व सांसद संजीव नाइक, नगर सेवक शशिकांत राउत, तमिल संगम के चेयरमैन एस इब्राहिम, मैनेजिंग ट्रस्टी ए भनु, अध्यक्ष राजश्री नागराजन, सचिव मीनाक्षी वेंकटेश, तमिल फिल्म के अभिनेता जी ज्ञान संबंधन, साथ ही तमिल संगम के पदाधिकारी सदस्य एवं तमिल समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश नाइक के हाथों एम स्वामी कंस्ट्रक्शन की प्रमुख और पहली महिला रोड कॉन्ट्रैक्टर एम रामुलम्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके संघर्षमय जीवन को मंत्री गणेश नाइक ने उन्हें अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत करार दिया। सादगी जिनका आभूषण और साधारण सा व्यक्तिमत्व जिनकी पहचान, ऐसी एम रामुलम्मा के लिए यह सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि उनके संघर्षों की जीत का प्रतीक था। मंच पर सम्मान ग्रहण करते समय उनकी नम आंखें उस लंबे संघर्ष की गवाही दे रही थी, जिसे उन्होंने चुपचाप सहा था। अब तक पर्दे के पीछे रहने वाली एम रामुलम्मा की कहानी किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं थी। बता दें कि एक समय था जब एम रामुलम्मा का जीवन संघर्ष की आंधी में घिर गया था। परिवार को व्यवसाय में हुए आर्थिक संकट ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा कर दिया। पति और अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए वह जद्दोजहद कर रही थी। बिना छत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर परिवार संग रात गुजारा करती थी, परंतु नियति की इस मार के आगे वह टूटी नहीं, झुकी नहीं, बल्कि फौलाद बनकर खड़ी रही। अपने पति के अटूट विश्वास और खुद के भीतर छिपे असीम साहस के दम पर उन्होंने हालातों को चुनौती दी। चिलचिलाती धूप में तपते हुए और पसीने से अपनी कामयाबी की नींव सींचते हुए उन्होंने एक साधारण सी गृहिणी से लेकर एम स्वामी कंस्ट्रक्शन के प्रमुख और पहली महिला रोड कॉन्ट्रैक्टर बनने का नामुमकिन सा सफर तय किया। आज जब उनकी आंखों में सम्मान के आंसू झलकते हैं, तो वह उनके बीते हुए हर संघर्ष की गवाही देते हैं। उनका यह ऐतिहासिक सफर आज समाज की हर महिला के लिए एक प्रेरणा बन चुका है, जो अपने हौसलों से अपनी तकदीर बदलने का सपना देखती हैं। खुद गणेश नाइक ने भी एम रामुलम्मा के संघर्ष को आज के समाज के लिए प्रेरणा का मजबूत आधार बताया। आज उनका सम्मान करने का मकसद ये था कि महिला वर्ग को एक प्रेरणा उससे मिलेगी। जिस स्थिति में उन्होंने जीवन की शुरुआत की, कठिनाइयों से उन्होंने सामना किया और लगातार मेहनत के कारण ही उनको कामयाबी मिली, और वो ऐसी कामयाबी मिल सकती है, ये और महिलाओं को, अपने बहनों को वो एक मैसेज। मैंने बोला है कि आगे चल के और कोई मदद हो तो मैं पूरा मददगार बनूंगा, और ऐसे महिला का जो कार्य है देखते और महिला लोगों ने भी उसमें कदम रखने की जरूरत है। नवी मुंबई तमिल संगम की अध्यक्षा राजश्री नागराजन ने कहा कि एम रामुलम्मा का जीवन संघर्ष और नारी शक्ति की जीवंत मिसाल है, और इसीलिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका स्टोरी हमने सुना कि वो स्वामी जी के मिलने के बाद स्टोरी हमने सुना था, तो वो हमको बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि हम लोग तो सुना है कि एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड वन लेडी इज देयर। तो ये वो भावपूर्ण से हमको ये देखने को मिला है। एंड एवरी ईयर हमारा तमिल संगम में विमेंस डे में एक विनर वुमन को लाइफ टाइम अवार्ड देते हैं। तो इस बार हमारा कमिटी ने डिसाइड किया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये रामुलम्मा मैडम को इस बार हमारा तमिल संगम में मार्च 8 का प्रोग्राम में दे देंगे, ऐसा करके।
तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद रखे, गुड हेल्थ देंगे, हैप्पीनेस देंगे, जो भी उनको मांगा वो पूरा दे देंगे, ऐसा हमारा इच्छा है। मंत्री गणेश नायक के हाथों मिले सम्मान से भावुक एम रामुलम्मा ने कहा कि उनके जीवन का केवल एक ही सूत्र है, संघर्ष का सामना करो, ईमानदारी और मेहनत से जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। मैं इतना बड़ा सोचती नहीं है, जो दिखाया ये पब्लिक को दिखाया, मतलब सब तो खुश हो गए, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन खुशी हो गई। ये तो हमारे हस्बैंड का बहुत उनका अरमान था कि ये बाहर लेके आना चाहिए, लेकिन मैं इधर तक आने का कारण मेरा हस्बैंड ही, वो मेरे पीछे। मैं मेहनती था पहले से, लेकिन उसको जगाने के लिए मेरा पति है। भागना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, भागो। मेरे को कितना तो उन्होंने मेरे को चिल्ला के करना ही, ये काम करना ही, ये करना ही, ऐसा करके मुझे जिस टाइम पे वो बोलते थे मुझे बुरा लगता था। मतलब बहुत लोग मेरे को नवी मुंबई में पहले से बहुत लोग मुझे तारीफ किए, एनएमसी में और बाहर के लोग भी है, जिधर रोड पे काम करने का टाइम लोग देखते थे ना, तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि एक लेडी कैसा काम करती है कर। वो टाइम में मुझे अच्छा लगता था, क्यों सामने से देख के वो लोग बोल रहे। लेकिन इसका जो मेन कारण है वो मेरा पति। अभी इतना सब कुछ बताया ना, बताने के बाद खुशी हो रही है। अपन बोलते ये तकलीफ है, ये हम नहीं करेगा। जितना तकलीफ अगर हम पहले से अगर सहन करके आएंगे ना, आगे जाके बड़ा पहाड़ भी रहो, वो अपने को आसानी पड़ेगा। वो पहाड़ को पार करके जाने के लिए आसानी पड़ेगा, वो तकलीफ नहीं दिखाएगा। इसके लिए पहले से ही स्टार्टिंग से थोड़ा तकलीफ झेलना भी सीखना चाहिए। ऐसा आसानी कभी भी हमको आसान से आया, हम आसान से खाया पिया सोया, ये नहीं सोचने का, जिसको आगे बढ़ना है। वहीं उपस्थित महिलाओं ने भी एम रामुलम्मा के संघर्ष में सफर को सल्यूट करते हुए कहा कि वे सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उनको देख के मुझे लग रहा है मुझे भी उनके जैसा आना है। इतना एकदम सेटिस्फाइड हुआ है कि भाई एक लेडी इतना आगे है, तो हम लोग जैसे लेडीज लोग को भी ऐसे आगे आना चाहिए। ऐसे बहुत ये लग रहा है हमें। इमोशनल स्टोरी आपने देखी, आपको खुद से कैसा लगा कि अरे ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, इतना खुश हो गया आपको देखते देखते, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते देखते हम इतना खुश हो गए, पूछो मत। इसीलिए तो अभी उन्होंने देख के हमें देखते देखते हमें इतना ये हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हम लेडीज भी ऐसे हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं, राइट। अरे बहुत मुश्किल से आना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज आसान से मिलता है। अभी हमने देखा ना इन्होंने कितना मेहनत किया, मेहनत का ही फल मिलता है ना, तो वो मिल गया उन्हें, वो बहुत गर्व है हमें, उन्हें देख के हमको बहुत खुश हो रहा है। रामुलम्मा का वीडियो ऑडियो विजुअल देखा था हमने, ये इतना बढ़िया इंस्पिरेशन है। ऑल द यंगस्टर्स जरूर देखना है, हमको इनको देख के ऐसा लगता है हम भी कुछ करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द यंगस्टर्स शुड डेफिनेटली सी। बहुत इमोशनल लगा, बहुत इमोशनल लगा। एक्चुअली हम लोग को तो खड़े होके इनको रियली इनको इतना हमारा रेस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत बढ़िया था, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एक्चुअली ये भी स्टार्ट करने के टाइम पे इतना तो आइडिया नहीं है, जस्ट लाइक अ व्यू वी आर जस्ट स्टार्टेड, बट देवी इज मूविंग ना, इट्स रियली गूज बम्स एंड one point of time we don't know what to do. That much of inspiration, really we are so happy. She's at Navi Mumbai and Koparkarne also, but really we don't know her, but such a inspiration, and immediately हमको देखने के बाद लगता है we want to do something. I don't know what we are going to do.
बट सच इंस्पिरेशन. आई वाज सर्चिंग हर, किधर है उनके के साथ बात करना चाहिए. वी आर वेरी हैप्पी टू मीट रंबलम्मा मैम टुडे. It's amazing. It's really not like for say camera. It's a goosebumps moment, and that moment I couldn't control my tears. What is a lady? She's like that. So many people are there, but we don't know. But she's a really awesome தமிழ்ல ஒரு saying உண்டு, எல்லா ஆணுக்கும் பின்னால் ஒரு பெண் அப்படிங்கறத. I think she made it today. Really the AV பார்த்துட்டு that much of feel emotions today. Not for camera. We are really happy and need a blessings from her. We have to learn more from her. Tears. That is the only thing actually. We never knew that such a person exists amongst us actually. Such a great achiever. She's an inspiration to not only to us, for everybody actually. Great. आज आंखों में आंसू आ रहे हैं सबके। सच में नहीं, सच का है. हम लोग no words to actually, no words to express our feelings, madam actually. वहीं उनका परिवार एम रामुलम्मा को मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बेहद भावुक नजर आया. उन्होंने कहा कि अक्का ने सभी को एक ही सीख दी है, कभी हार मत मानो. आनंद है. हम कहाँ था, अब मुझे ऐसे मेरे नसीब में मिला. मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए सबसे बड़ा गॉड इज ग्रेट. उनका दुआ है और इसका आशीर्वाद है मेरे लिए. बस एक टाइम समुद्र को माप सकता है, लेकिन मेरा वो चीज को माप नहीं सकता मैं. यूजुअली ना बच्चे बड़ों को प्राउड फील करवाते हैं, पर मेरे घर पे वो हमें इंस्पायर करते हैं. वो मैंने 20 साल में कभी इन्हें ब्रेक डाउन होते हुए नहीं देखा. आज मैंने देखा. वो कितना भी प्रॉब्लम आए, शी नेवर क्राइज. अगर लाइफ में कभी ऐसे लगता है ना कि मतलब अब नहीं होगा, बस इनका चेहरा देख के लगता है कि ये इस एज में कर सकते हैं, तो हम तो बहुत यंग है. फिर शायद हम प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं, बट इन्होंने हमेशा हर प्रॉब्लम में एक देखा कि नहीं अब कर लेंगे. करते 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 आज भी इतना करने के बाद दे डोंट स्टॉप. घर पे नहीं बैठेंगे, इनको जाना ही है, करना ही है. कुछ ऐसे लालच नहीं, पर वो मेहनत का इतना भूख है ना कि दे डोंट सिट एट होम. कभी नहीं बैठेंगे. बीमार है, कुछ भी है, पहले से नहीं बट अभी भी कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, जाना बस जाना. एंड ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. कभी नहीं रह सकते. नानी नहीं, नाना भी, कितना भी प्रॉब्लम आएगा आप कभी इनके चेहरों पे ना ऐसा डर नहीं देखोगे. हम डर जाएंगे एक टाइम के लिए, नाना हमेशा बोलेंगे अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा. और नानी कुछ नहीं, वो ब्रेकडाउन मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं. आज शायद पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा है, या पूरे घर ने उन्हें रोते हुए देखा होगा. शी इज so strong as a person. She's very strong as a person. मेरे को तो ये वीडियो देखने का पहला मैं तो सिर्फ सुनी हूँ. मेरे को तो आके सिर्फ 6 years कंप्लीट हुआ अभी, तो जस्ट मैं सुनी हूँ कितना कष्ट उन्होंने देखा. आज जो है, जो भी है, उतना इजीली नहीं मिला अपने को. पहला उनका लाइफ किधर थे, उनका 3 बच्चे कैसे थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या देखा. और ये कंस्ट्रक्शन लाइन का जो टेंशन है, बाकी लोग को संभालना, उसके साथ घर भी संभालना, उनका 3 बच्चे लोग को संभालना. सिर्फ मैं तो सुनी हूँ, मन में ये लगा किधर से किधर पहुँच गए. और ये जो जर्नी है ना, कोई यकीन नहीं करेगा. जब कोई ये वीडियो देखेगा ना, तो लाइफ में जो स्टेज में रहेगा ना कि एक टाइम खाने के लिए भी जिसको तकलीफ रहेगा, जिसका घर पे आदमी नहीं रहेगा, जिसका बच्चे कुछ घर में नहीं पाएंगे, उनको भी हिम्मत मिलेगा. वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. ये आ सकते तो कोई भी आ सकते. और अत्ते बोलेंगे तो आजकल जो सब मम्मी मम्मी बोलते मदर इन लॉ को, अत्ते ऐसे है ना, कुछ भी रहो उनके पास जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा. वो अपने को खाली हिम्मत देते हैं. भले वो प्रॉब्लम से अपन स्ट्रांग बन जाएंगे. ऐसा बीमार रहेंगे तो भी ना, एक कॉल आएगा ना, उठ के चले जाएंगे. क्यों?
हमको सबको वही लगता है वो जगह पे जिधर प्रॉब्लम है उधर वो खड़े रहेंगे ना तो सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को। और ये वीडियो ये इधर खत्म नहीं होएगा, ये देख के बहुत सारा लोगों का लाइफ में चेंजेस आएगा, हिम्मत आएगा और लोग सोचेंगे हम भी करेंगे, हम भी आएंगे। वीडियो में तो कुछ भी नहीं है दुख, वो कुछ भी दुख नहीं है। जब मैंने देखा ना मैंने बोला ये 90% भी नहीं है, इससे ज़्यादा हमने निकाला है। और ये वीडियो हमारे लिए इमोशनल कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इससे ज़्यादा देख के आया है। और हम 3 भाई बहन ने भी, हम लोग के पास जब हमारे घर में ऐसा ना डैडी डम हो जाएगा ना तो मम्मी उठाएगी, मम्मी डम हो जाएगी तो डैडी उठाएंगे, वो दोनों डाउन हो जाएंगे हम तीनों मिलके उठाएंगे। हमारे घर में भले एक पिलर है लेकिन हम 5 जो है ना वो खड़े हैं, इसलिए आज ये सब कुछ खड़े हैं। लेकिन मम्मी की बात बहुत अलग है। इनके रिलेटिव में, इनके खानदान में ना मम्मी को राजा जैसा रख के आए, लेकिन हम लोग है ना आज मम्मी की वजह से राजा है। और रहा सवाल डैडी का, तो मेरे डैडी ने भी किसी चीज़ में कमी नहीं रखा। जहाँ पे मम्मी गलत हो जाती नहीं ये करना है वहाँ पे मेरे डैडी का हिम्मत और मम्मी का सपोर्ट, ये 2 चीज़ के वजह से आज इधर तक आए हम लोग। माँ बाप अपने अपने बच्चों को ना दुनिया का स्टोरी बताते हैं, उनको देखो ऐसा हुआ उनको। हम लोग हमारे बच्चे को बोलते हैं कि नानी नाना का देखो कहाँ चाय बेचते थे आज कहाँ पे वो आए। तो हम लोग है ना दूसरे का स्टोरी नहीं देखते, हम लोग दूसरे का स्टोरी यूट्यूब पे इधर उधर सुनते ना तो घर में जाके सोचते हैं उन्होंने ऐसा किया ना, हाँ इतना लाइफ में दुख आया रहेगा। हम लोग बोलते हैं हम लोग वो जी के आए वो जिंदगी। तो हम लोग हमारे बच्चे को बोलते हैं दुनिया के पास नहीं जाना है, मम्मी डैडी के पास चलो, वहाँ से ही सब कुछ पता चलेगा। मेरा डैडी मम्मी ने हमको 3 चीज़ सिखाई, ईमानदारी, मेहनती और किसी का बुरा मत करो। और सबसे पहले हम लोग ने आगे ना भगवान को ही रखा है। ये चीज़ जब हम लोग को मिलते ना तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और मम्मी के अंदर वो चीज़ इतना आसानी से आ गया ना, आज सबको वाव और कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वो उनके अंदर मिक्स है, ये तो कुछ नया नहीं है वो चीज़। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी को ये एज में आके मिल रहा है और वो आज इतना दिन के बाद वो रोई है, वो कभी रोती नहीं है, ना वो कभी रोती है ना वो कभी हंसती है। वीडियो जो हमने देखा वो 5 मिनट का था, लेकिन लाइफ का जो स्ट्रगल इन्होंने, स्पेशली इन्होंने मतलब मम्मी और पापा ने जो स्ट्रगल किया है वो वीडियो का 5% भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। और रहा सवाल मेहनत का, हम हमेशा देखते रहते कि स्पोर्ट्स पर्सन वालों का मेहनत दिखाया जाता है कि उनका स्ट्रगल हुआ, वो इतना आगे बढ़ के आ गए, पॉलिटिक्स में दिखाया जाता है। लेकिन हम जिस फील्ड से आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से, उसमें आप कभी भी किसी लेडी का नाम आपने नहीं सुना होगा कि ये लेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल के काम में एक लेडी है करके। हमने वीडियो में अभी अगर देखा रहेगा तो हमारी जितने भी काम होते हैं हर एक काम में मम्मी साइड पे उतरकर जो पेवर मशीन होता है, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग जिस पे लेवल नहीं लगा पाते उस पे वो लेवल अगर लगा देती है, और वो लेवल को अगर कोई चैलेंज कर दे तो हम जगह पे बोल देंगे, जो बोलेंगे हम वो हारेंगे। ऐसा स्ट्रगल करके ये लोग आए हैं। रोड पे हमने टाइम निकाल पर रोड पे सोए, जब छत नहीं था ऊपर हमारे रहने के लिए, छोटा छोटा तिनका जमा करके मेहनत करके इस जगह पे पहुंचा है। और हमेशा उनका एक बात जो गांठ बांध दी है हम लोग ने, हमारे मतलब घर में भाई बहनों ने, कोई भी काम अगर सही नीयत से अगर करोगे, सही तरीका सही नीयत से आप करोगे, उस काम में आपको सफल होना ही। भले ही वो मंजिल तक थोड़ा लेट हो आप पहुंचोगे, लेकिन आप ज़रूर पहुंचोगे। और हमारे घर में, स्पेशली हमारे परिवार में जनरली कहा जाता है कि एक घर में जो सबसे बड़ा होता है, जिसका लास्ट वर्ड होता है, वो होता है पापा, फादर। हमारे घर में सबसे लास्ट वर्ड जो होता है वो होता है हमारे मम्मी का। हमारे फादर भी कहीं पे अगर अटक जाता है तो पहला पूछेंगे रमा क्या करना है तो पहला वर्ड उनका बैठ के वो बोलेंगे कि ऐसा ऐसा करो। बड़ा हमें खुशी है, सबसे बड़ी बात ये बात सही है कि इनको कभी हमने ज़्यादा रोते हुए देखा नहीं है, इमोशनली रोते हुए हमने उनको देखा नहीं है। हंसती है तो इतना खुल के हंसेगी, लेकिन आज जो इनको सम्मान मिला है वो हमारे लिए क्या कहते हैं, मन भर के आते हैं ना, उससे ज़्यादा है। अभी हमारा अक्का लगभग मेरे को 20 साल से रिलेशन है, और अक्का का बोलने के लिए गए ना, अभी बहुत सारे लोग काम का भी देखता है और उनका दिल किसको मालूम। अक्का का दिल से
दिल से करते हैं, मतलब उनका मन में कुछ भी ऐसा नाराज नहीं, अरे क्या कुछ भी आता है किसको भी उठा के देता, ऐसा कभी नहीं। दिल से इतना दिल शार्प है ना, इसके लिए मेरे को अक्का का ऊपर मेरे को सबसे ज्यादा प्यार बोला तो पूछो 20 साल से इनको मैं हमेशा बोलेगा, हमारा अक्का का दिल मत दुखाओ मत, और हमारा अक्का बहुत अच्छे, दिल से बहुत अच्छे, और बाकी लोग का सेवा करने में भी अच्छा, काम क्वालिटी वर्क में, वर्कर लोग में, वर्कर को इतना सपोर्टिव है। वर्कर क्यों काम करता है अच्छा, कंपनी को आगे बढ़ने के लिए वर्कर लोग का भी सपोर्टिव रहता है, उसका मेन थिंग अक्का है। अक्का वर्कर से इतना प्यार से बात करते हैं, लोगों से इतना प्यार से रहते हैं, इतना अच्छा सपोर्टिव, हेल्पफुल माइंड, मदद, ये सब अक्का का पास है। ये जो चीज है ना, आज अक्का इतना आ गया है, इसका मेन थिंग क्या है, उनका दिल बहुत अच्छा है, इसके लिए आज हमारा अक्का इधर तक पहुंच गया है। बहुत तकलीफ से इतना आज मेरा अक्का को देखने का हमको बहुत इतना अच्छा लगता है कि आज इतना बड़ा सभा में मेरा अक्का को अवार्ड मिला, वो देख के हमको बहुत खुश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।